पहलगाम अटैक के बाद आज जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पेशल सेशन जम्मू में जारी है। कुछ दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई जहां ये फैसला लिया गया कि हम एक स्पेशल सेशन करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली का, और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास अप्रूवल के लिए, और मनोज सिन्हा ने उसे अप्रूव कर दिया। और आज वो सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली का जम्मू में इस वक्त जारी है। ये एक स्पेशल सेशन है, ऑब्ituary रेफरेंस का सेशन है। इस सेशन में सबसे पहले शुरुआत 2 मिनट के साइलेंस से हुई ताकि वो उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान पहलगाम अटैक में गंवाई है उनको श्रद्धांजलि दे सकें, जो उनको कंडोलेंसेस दे सकें और उनके साथ उनके गम में शरीक हो सकें। तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो इस असेंबली में इस स्पेशल सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। अभी ये रेजोल्यूशन टेबल किया गया है, इस पर डिस्कशन है और डिस्कशन के बाद ये पास होगा। और इस रेजोल्यूशन के बारे में तमाम तर लोगों की यही राय है कि ये बिना किसी ऑपोजिशन के, बिना कोई इसे अपोज किए ये पास हो जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसे मूव किया इस रेजोल्यूशन को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा गया कि हम जो ये हाउस है ये एक्सप्रेस करता है प्रोफाउंड ग्रीफ और एंग्विश जो भी अटैक पहलगाम में हुआ है 22 तारीख को, और जिसमें सिविलियंस की, इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई है। उसके साथ साथ इस रेजोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई है और अभी इस वक्त इस पर डिस्कशन डिबेट चल रहा है। कुछ वक्त पहले CPIM के सीनियर लीडर MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस पे बात कर रहे थे। अब इसमें यह लिखा गया कि सबसे पहले ये जो अटैक हुआ है, ये जो कायराना हमला हुआ है, जो इस रेजोल्यूशन में लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कावर्डली अटैक, जिसकी वजह से इनोसेंट लाइव्स चली गई, 26 जिंदगियां हमने गंवाई है, उसे ये हाउस कंडेम करता है। उसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि ये कश्मीरियत के जज्बे के ख़िलाफ़ है और एक डायरेक्ट अटैक है कश्मीरियत पे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि फुल सॉलिडेरिटी के साथ यह पूरा हाउस उन तमाम विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ा रहता है। और इसमें लिखा गया कि हम अपने डीपेस्ट कंडोलेंस उन्हें देते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई या जिनके किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। और उसके बाद इस रेजोल्यूशन में सुप्रीम सेक्रीफाइस, एक शख्स, एक लोकल जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है, उसके बारे में इसमें ज़िक्र किया गया है कि ये हाउस सैयद आदिल हुसैन शाह की शहादत को सल्यूट करता है, जो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और बंदूक बरदार लोगों से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद उनको गोली मार दी गई और वो अपनी जान गंवा बैठे। तो जो उनकी करेज है वो उसे सपोर्ट करते हैं और वही चीज़ उसमें लिखी गई है। सेल्फलेसनेस के बारे में इसमें ज़िक्र किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका भी जिक्र इसमें हुआ। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो ट्रू स्पिरिट है कश्मीर का, कश्मीरियत का जज्बा है कश्मीरियत का, वो आदिल ने अपनी बहादुरी दिखा के शो किया। और साथ ही साथ ये एक लाइन इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये इंस्पिरेशन है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, क्योंकि जो 26 जानें इसमें चली गई है पहलगाम अटैक में, उसमें एक लोकल भी बताया गया है जिनका नाम आदिल है, जो पहलगाम के हापतनाड़ इलाके के हैं, जो लोन ब्रेड अर्नर थे और अपने घर में एक लोते थे जो कमाते थे, एक शख्स का घोड़ा चलाते थे, अपनी मजदूरी करते थे, और वो भी अपनी जान इसमें गंवा बैठे। और उनके बारे में यही बताया गया कि वो बंदूक छीन रहे थे उन लोगों से जो अटैकर्स थे, और उसके बाद वो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश में थे, जिसके चलते वो अपनी जान गंवा बैठे। और उनके जनाजे में हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी गए, और उसके बाद काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उनके घर गए कंडोलेंस पेश करने के लिए। तो उन्हीं का जिक्र करते हुए इस रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले किया, यूनिटी का, कंपैशन का, रेजिलेंस का, इस अटैक के बाद हम उसे भी सराहना करते हैं। क्योंकि आपने देखा 22 तारीख को ये अटैक हुआ, अगले दिन पूरा जम्मू कश्मीर बंद था। अगले दिन हर सड़क, हर दुकान, हर मोहल्ला, हर गली बंद थी। हर एक के आंखों में हमने आंसू देखे, हर शख्स इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा था। दुकानें बंद थी, जो लाल चौक का बिजी मार्केट है, यहाँ पूरे दिन बस उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मार्च देखने को मिले। न सिर्फ सिविल सोसाइटी ने बल्कि ऑपोजिशन ने, और साथ ही साथ जो सरकार में है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसे कंडेम किया, और साथ ही साथ अपने MLAs को लेके सड़क पे आए, अपने वर्कर्स को लेके सड़क पे आए, और एक प्रोटेस्ट मार्च हमें देखने को मिला।
तो इस चीज़ का जो मुजाहिरा हुआ, कैंडल मार्च जो देखने को मिले, उसे भी इस रेजोल्यूशन में सराहना किया गया है। साथ ही साथ जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुई हर एक शहर में, हर एक टाउन में, हर एक गांव में, उसके बारे में भी बताया गया कि ये, और जिस तरीके से सपोर्ट किया गया टूरिस्ट को, वो तमाम तर चीज़ों का जिक्र इस रेजोल्यूशन में मौजूद है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि ये हाउस एंडोर्स करता है डिप्लोमेटिक मेजर्स जो अनाउंस किए यूनियन गवर्नमेंट ने 23 अप्रैल 2025 को, जो एक कैबिनेट कमेटी ने जो है फैसला लिया। अब ये डिप्लोमेटिक मेजर्स क्या है? सबसे पहले इस अटैक के बाद एक कैबिनेट मीटिंग हुई सेंटर में, जहां यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से है। उसमें इंपॉर्टेंट फैसला ये था कि जो पाकिस्तान सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द जाए। आपने दिल्ली में भी देखा कि काफ़ी पाकिस्तान डिप्लोमेट का एक वीडियो वायरल हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जो कुछ सेंटर गवर्नमेंट ने फैसला लिया इस डिप्लोमेटिक मेजर्स के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है और वही देखते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो ये रेजोल्यूशन लाया है जम्मू कश्मीर असेंबली में, जो आज टेबल हुआ और जिसकी उम्मीद है कि ये पास भी हो जाएगा, उसमें इन्होंने सराहना किया, इंडोर्स किया उन तमाम तर डिप्लोमेटिक मेजर्स को जो यूनियन गवर्नमेंट ने 23 तारीख को अनाउंस किए। उसके बाद मीडिया के रोल पे और ओवरऑल एक रोल पे बात की गई है कि हमें समझना चाहिए कि ये सेलेक्टिव टारगेटिंग के हवाले से क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, कौन ये करवा रहा है, और इस चीज़ का हमें विक्टिम नहीं बनना चाहिए। इन्होंने तमाम तर जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में, उन्हें अपील की, लेकिन इसमें लिखा गया है इन पर्टिकुलर टू द मीडिया टू नॉट फॉल विक्टिम टू द सिंस्टर प्लॉट बाय इररेस्पॉन्सिबली इन्फ्लेमिंग पैशंस। यानी जो लोग इस वाक़े को, इस इंसिडेंट को, इस अटैक को हवा दे रहे हैं, एक डिफरेंट रंगत दे रहे हैं, हमें उस झांसे में नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर पे मीडिया को ये चीज़ कही गई है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों कुछ ऐसे वीडियोस भी बने जिससे काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिली। तो वही शायद चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये एक लाइन इसमें ऐड की गई है। साथ ही साथ इन्होंने तमाम तर सरकारों को इस रेजोल्यूशन के ज़रिए अपील किया है, जितने भी बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, उन्हें कहा गया है कि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट या बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी इज़्ज़त व वक़ार, उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखा जाए और उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ इस सब में ना हो, उन्हें किसी किस्म की हैरासमेंट ना हो, उन्हें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना फेस न करना पड़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस रेजोल्यूशन में मेंशन की गई है, क्योंकि पिछले दिनों ये बात भी कही गई कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स है या कश्मीरी रेजिडेंट है जो बाहर रहते हैं, उन पे किसी न किसी तरीके का कुछ परेशानी देखने को मिली, कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसकी वजह से लोग डर गए थे। बाद में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किए गए और वो तमाम तर चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने मिनिस्टर्स को बाहर भी डिप्यूट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र गए, सकीना इत्तू एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब के दौरे पे थी, तो वहाँ जाके उन्होंने वहाँ की सरकार से, वहाँ के लोगों से बात की ताकि जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की हरासमेंट, किसी भी किस्म की तकलीफ़ बाहर ना हो और वो सेफ्टी के साथ अपनी पढ़ाई, अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पूरी कर सके। तो वही चीज़ इसमें भी लिखी गई है कि हमें कलेक्टिवली काम करना है, हमें पीस और यूनिटी का मुजाहिरा करना है। आखिर में इस रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रिअफर्म्स द अनवेवरिंग कमिटमेंट टू फॉस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस। यानी हम पूरी कोशिश में हैं कि जम्मू कश्मीर में पीसफुल माहौल रहे, यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी हो तमाम तर सिटीजन्स के लिए, और जितने भी लोग जो चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो वो जीत ना पाए, वो अपनी इस हरकत में कामयाब ना हो पाए, और हम जम्मू कश्मीर को आगे मुल्क के साथ साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये कुछ पॉइंट्स इस रेजोल्यूशन में लिखे गए हैं। ये एक स्पेशल सेशन है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एक स्पेशल सेशन क्योंकि रमज़ान ईद के बाद का 3 दिन का सेशन था जो बजट सेशन का एक्सटेंशन था, बजट सेशन का हिस्सा था। उससे पहले पूरे रमज़ान एक बजट सेशन चला और कुल मिला के वो 21 दिन का सेशन था, इस सरकार का दूसरा सेशन। उससे पहले एक 7 दिन का सेशन कश्मीर में हुआ था, फिर 21 दिन का सेशन जम्मू में हुआ। बजट सेशन बहुत बड़ा सेशन होता है, लेकिन अब ये अटैक जो हुआ जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला, काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ, और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि एक स्पेशल सेशन होगा। लेकिन इस सेशन से पहले 2 चीज़ें हुई। एक,
जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग की अपने 5 मंत्रियों के साथ। उसके अगले दिन जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। जितनी भी जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स आए, उनके मेंबर्स आए और वो SKICC में जमा हुए, वहाँ मिले, वहाँ बातचीत की और वहाँ भी अब वो स्टेटमेंट जो है उनमें भी यही सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था और यही सारी चीज़ें मेंशन थी। लेकिन जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई थी एक दिन पहले, उस दिन ये चिट्ठी लिख के उन्होंने LG को भेजी थी कि हम एक दिन का असेंबली सेशन करना चाहते हैं, स्पेशल सेशन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेफरेंस सेशन भी कह सकते हैं, और वो सेशन हम करना चाहते हैं और उसके लिए LG ने अप्रूवल दिया और बिल आखिर आज वो सेशन हो रहा है। और सेशन में जैसी उम्मीद थी, खास बात यही है कि रेजोल्यूशन को टेबल किया जाएगा, इस पे बहस होगी, इस पे बात होगी और बाद में ये रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर रेजोल्यूशन पे वोट होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे तमाम तर लोग, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही ट्रैक पे है। क्योंकि हमने देखा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही कहा कि हम ये इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है और यहाँ इस टाइम पे हमें वो मेजर्स लेने चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हो सके, जिसमें जम्मू कश्मीर में ओवरऑल पीस आ सके। तो फिलहाल टेबल रेजोल्यूशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कर लिया है, इस पर तकरीरें चल रही है, बहस चल रही है और अब आफ्टरनून के बाद शायद ये रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगा। तो क्या कुछ होगा इस असेंबली में आज पूरे दिन, वो तमाम तर खबरें हम आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आसिम भट्ट के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।